व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स जो फ्यूल्स हमें अर्थ के अंदर से प्राप्त होते हैं बाय द डिकम्पोजिशंस ऑफ वुड और प्लांट्स और एनिमल, इनका डिकम्पोजिशन हुआ, लाखों सालों में डिकम्पोजिशन हुआ, करोड़ों सालों में, उसके बाद अर्थ के अंदर क्या बन गए, एट द हाई प्रेशर एंड एट द हाई टेम्परेचर दे आर जनरेटेड टू, दे आर कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। ये हमने पढ़ा है। तो फॉसिल फ्यूल्स जो बने हैं इनके क्या डिसएडवांटेज है। अब फॉसिल फ्यूल में हम देखें तो कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल वगैरह सब पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं। ठीक है, अब हम फॉसिल फ्यूल्स का कोयले का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, गाड़ियों में धुआं देते हैं। अब कोयला का यूज करके बिजली बनाते हैं तो भी बहुत सारा जो है पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, ये डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पर हम डिसएडवांटेज की ही बात करेंगे, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है कोयला यूज करने के, कोयले फॉसिल फ्यूल है, या पेट्रोल यूज करने के, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, या डीजल को अधिक मात्रा में यूज करने के, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो बाय द कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट प्रदूषण, पॉल्यूटेंट बहुत सारा पॉल्यूशन होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इस तरह के पॉल्यूटेंट निकलते हैं इन्हें जलाने पर, जो कि क्या करते हैं, दे लीड टू एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो फॉसिल फ्यूल से क्या निकलते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर और अदर जो है कंपाउंड्स के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इनके कारण होती है एसिड रेन। इनके कारण क्या होती है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, क्योंकि जब ये गैसेस वाटर के साथ मिलती हैं तो एसिडिक हो जाती है, वाटर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं एसिड रेन। जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो रेन को एसिडिक रेन में कन्वर्ट कर देती हैं, और इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है ड्रिंकिंग वाटर पर। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ ये एसिडिक रेन वाला वाटर मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है, और इससे सबसे ज्यादा असर पड़ता है सॉइल की फर्टिलिटी पर, जिससे कि फिर जमीन में जो फसलों का उत्पादन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो कम हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। किसके कारण, एसिडिक रेन के कारण। एसिडिक रेन किस कारण से प्रोड्यूस हुई, एयर पॉल्यूशन के कारण। एयर पॉल्यूशन का कारण कौन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से एयर पॉल्यूशन हुआ, एयर पॉल्यूशन से एसिडिक रेन हुई, एसिडिक रेन से सॉइल फर्टिलिटी को इंपैक्ट हुई, ड्रिंकिंग वाटर इंपैक्ट हुआ, ड्रिंकिंग वाटर इंपैक्ट होगा तो उसका सीधा इंपैक्ट हम पर भी होगा। ये बात क्लियर है। तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से जो गैसेज रिलीज होती हैं उनमें मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक मेन फैक्टर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन फैक्टर कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसके कारण जो है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस में भी, सबसे मुख्य गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। क्योंकि अर्थ पे जब सन से रेडिएशन आता है तो रेडिएशन टकरा करके वापस चला जाता है, पर उसको हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है, जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और वो जो हीट टकरा करके वापस चली जाती है, रिलीज हो जाती है, और रिलीज नहीं हो पाने के कारण अर्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो देखो यहां से कितनी सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो अभी हमने फॉसिल फ्यूल्स का डिसएडवांटेज देख लिया, इनसे जो है एयर पॉल्यूशन होता है, इससे एसिड रेन का भी ये कारण है फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा जलना, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी घट जाती है, सॉइल फर्टिलिटी इंपैक्ट होती है, और इनसे ग्लोबल वार्मिंग पर भी जो है ये एक मुख्य कारण है कि फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा जलाने से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक है, में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।